जय हिंद दोस्तों। आज हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और आपको हर ट्रेड के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो अगर जैसे आप यहां पे आते हैं और आप चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेसेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोल्जर जीडी के लिए। तो सोल्जर जीडी में आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में, और आपको टेंथ में कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए टोटल, और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल जो ट्रेड होता है, इसके अंदर सारे टेक्निकल काम होते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपको 10+2 होना चाहिए, जिसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी जो एग्रीगेट बनती है वो 50% होगी, और जो भी हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के बनेंगे वो 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसके बाद इसी के अंदर सोल्जर आता है टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर। इसके अंदर आपको कम से कम 50% टोटल होना चाहिए, और पीसीएम में आपके 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। इसके अंदर भी जो एज होती है वो होती है 17.5 साल से 23 साल। उसके बाद आता है सोल्जर क्लर्क। सोल्जर क्लर्क के अंदर क्या होता है कि आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, बट आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% होने चाहिए। उसके बाद आता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंस होती है पोस्ट जो कि अगर आपके क्लास 12 में पीसीबी हो, जिसके अंदर आपके 50% टोटल सब मार्क्स और 40% इस सब्जेक्ट में हो, तो आप सोल्जर नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज होती है 17.5 से 23 साल। उसके बाद फार्मा वाले में भी अगर आपकी एज 19 साल से 25 साल के बीच में है, जिसके पास डी फार्मा सर्टिफिकेट अगर आपका कंप्लीट हो, तो आप डी फार्मा की सोल्जर मेडिकल फार्मा में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोल्जर ट्रेड्समैन, जो कि बस आपको सिंपल 10th में पास होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसे मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता। उसके बाद आता है सोल्जर ट्रेड्समैन। सोल्जर ट्रेड्समैन में बस आपको 8 सिंपल पास होना चाहिए, और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 से 23 साल। अब उसके बाद जो आता है सर्वेड ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, इसके अंदर आपके पास बीए बीएससी विथ मैथ्स होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इसके अंदर अगर आपके पास ये दो सब्जेक्ट, मतलब ये अकेला सब्जेक्ट होगा मैथ्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है जो रिलीजियस टीचर। इसके अंदर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूनियर कमीशन ऑफिसर केटरिंग। जो भी इंडियन आर्मी में अगर कोई बंदा होटल मैनेजमेंट करता है और वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में बड़े बड़े मेसेस को चलाना पड़ता है, अगर आपने के पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो, अगर आपकी एज भी 21 साल से 27 के बीच में हो, तो आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद आता है हवलदार एजुकेशन आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। अगर आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमसीए किया हो, बीए बीएससी या बीसीए, अगर इसमें से कोई भी किया हो, और आपके पास इसके साथ ही बीएड की डिग्री भी हो, और आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में हो, तो आप हवलदार एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं। अगर आप ने सिंपल बीएससी बीए बीसीए विदाउट बीएड किया हो, तो आप हवलदार एजुकेशन में जा सकते हैं। बस इसके अंदर आपकी जो ग्रुप होगा वो वाई होगा, और अगर नहीं होता तो ग्रुप एक्स होगा, अगर आपने बीएड किया होगा तो। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर का, वो और उसके बाद जो भी नर्सिंग असिस्टेंट्स का सिलेबस होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद।